तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ आपके पास पेन और कॉपी होगी। हम जो यहाँ पे ट्रिक समझाने वाले हैं रूट की, वो दुनिया में सबसे अच्छी है। इससे अच्छी ट्रिक है ही नहीं। हमने किताबों में सर्च मारा, हमने गूगल पे सर्च मारा, हमने यूट्यूब पे सर्च मारा, बहुत सारी ट्रिक हमको नजर आई, लेकिन हमको एक ट्रिक बहुत अच्छी लगी। ये ट्रिक मान सकते हैं कि है तो किसी और की ही, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि इसको आसान बना दिया है। आप देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने की लोग कितनी तरह की ट्रिक बताते हैं, हजारों तरह की ट्रिक आपको मिलेंगी, हर तरह की ट्रिक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हम ट्रिक समझाएंगे बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट है। एक ही ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। लॉन्ग ट्रिक आपको जानना है तो वो अगले लेक्चर में रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक रहेगी रूट निकालने के लिए। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, सर जी क्या? देखो, ये जो रूट है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये हमारे पास 36 है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रूट निकालने की ट्रिक है ना, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालने के लिए ही है। मतलब कि यहाँ पे दशमलव में अगर इसका रूट आ रहा होगा तो हम उसको नहीं निकाल सकते। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ही उसका रूट आसानी से निकाला जा सकता है इस ट्रिक से। जरा गौर से देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक जैसे अगर हम ये कहें कि ये 36 लिखा है, पहली बात तो ये इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या है। इसको हम बोलते हैं सर्ड बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पे 2 लिखा होता है। देखो ये 36 लिखा है, 36, इसको बोलते हैं अंडर रूट 36 या इसको बोलते हैं रूट 36। बात समझ में आई सर जी? आई, बिल्कुल आई। कभी कभी ना यहाँ पर 2 छाप दिया होता है और कभी कभी यहाँ पर 2 नहीं छापा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात तो है नहीं। ये तो बहुत आसान बात है। कभी कभी 2 लिखा होगा, कभी 2 नहीं लिखा होगा, तो ये चीज़ ना, ये चीज़ सब बराबर ही है। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो 2 होता है ना, 2 ये 1/, में चला जाता है, यानी कि इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई घबराने की और माथे से पसीना निकलने वाली बात तो है नहीं। ये बात आपको ऑलरेडी आती ही होगी। और कभी कभी अगर हम आपको कह दें कि सर जी ये 2 से 1 को भाग करा लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट में 0.5। ये सभी चीज़ें कुछ नहीं है, सभी चीज़ें बराबर ही है। ये आपको आता ही होगा, लेकिन ये चीज़ तो समझाने वाले हैं नहीं, हम आपको बेस्ट ट्रिक देने वाले हैं। जरा गौर से देखो, गौर से। इसके बारे में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि ये रूट के अंदर जो लिखा है ना, ये इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। तो 10-5 मिनट थोड़ा सा आप वेस्ट कर लीजिए, आप बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे सीख जाएंगे। आज के बाद रूट में अंडर रूट निकालने की कभी भी आपके लिए तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसको रेडिकेंट बोलते हैं। और ये जो बना है ना, इसको हम सर्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया है, ये क्या है? सर्ड है। और ये जो 2 छपा हुआ है ना, यहाँ पर जो 2 चिपका हुआ है ना, टांग में अड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो इस सर्ड का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है। कभी कभी यहाँ पे 3 लिखा होता है, कभी कभी 4 लिखा होता है। वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम आपको सिखाते हैं अंडर रूट निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है? तो अंडर रूट निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सर जी क्या पता होनी चाहिए? जैसे अगर हम आपको कहें ये लिखा है 1, 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 से। जैसे ये लिखा है 0, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5, ये लिखा है 6, ये है 7 और ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा 9 है। ये 0 है, 0। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं स्क्वायर, तो कितना आएगा? सर जी 0 आएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 आएगा। बात समझ में आई। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 4 चौक 16। लास्ट में कितना आएगा? तो 6 आएगा। हमको सिर्फ लास्ट नंबर पे ध्यान देना है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो बहुत अच्छी तरह से रूट समझ जाएंगे। ये तुम्हारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि लास्ट में 5 ही आने वाला है। 6 छक 36, लास्ट में 6। 7 7 49, लास्ट में कितना? तो 9। ये 8 8 64, लास्ट में कितना? 4। ये 9 है, 9 9 81, लास्ट में कितना? तो 1। ये तुम्हारे पास ये जो नंबर लिखा है ना, ये तुम्हारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नहीं है,
बल्कि किसी भी नंबर का है। ये रूट में जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट है। और ये तुम्हारे पास जो लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट क्या होंगे, वो तुम्हारे ये हैं परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट। जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे ये लिखा है 3136, ये लिखा है 3136, तो आप भी जानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। हमें इसका रूट चाहिए, जल्दी से कैसे निकालेंगे देखो जरा गौर से देखो, ये तुम्हारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट तुम्हारे यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। अगर वो यूनिट डिजिट है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे तुम्हारे पास लिख दिया 2197, क्या इसमें यूनिट डिजिट 7 है? क्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा 7, ना 7 दिख रहा है, ना 2 दिख रहा है और ना ही 3 दिख रहा है। मतलब कि ये जो 3 नंबर है और एक 8 भी तो है, 8 भी तो है। ये अगर 4 नंबर आपके पास में हैं, कौन कौन से 4 नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो तुम्हारे पास है 2, एक तुम्हारे पास है 3, एक तुम्हारे पास है 7 और एक तुम्हारे पास 8 है। अगर यूनिट डिजिट ये हैं तुम्हारे किसी भी नंबर के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। मतलब कि उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। और ये चीज़ जानने की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, आपको याद रखना है बस इतना। अगर इसका हमें अंडर रूट चाहिए तो जरा गौर से देखो, गौर से। यहाँ कितना है 6, तो 6 की वजह से कितना आएगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और कहीं नहीं है। 6 अगर यहाँ है तो मतलब 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आंसर में हमारे पास 4 आ सकता है और 6 आ सकता है यूनिट डिजिट, इतना ही तो आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। अब एक काम करो, यहाँ पे 2 नंबर तुम कट कर दो, 2 नंबर कट कर दो और यहाँ पे तुम्हारा कितना बचा 31। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो मिल जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 छंग होता है 36, 5 बच्चे होता है 25, तो तुम्हारा 5 सही हो जाएगा। 36 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, क्योंकि 36 तुम्हारा बड़ा होता है, इसलिए तुम्हारा 5 हो जाएगा यहाँ और 5 हो जाएगा यहाँ। अब जरा गौर से देखो, या तो तुम्हारा आंसर ये, या तो तुम्हारा आंसर ये, यही 2 नंबर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई आंसर तो नहीं है। अब जरा गौर से देखो, गौर से तुम्हारे पास कितना है 5, इसमें एक जोड़ो कितना होगा 6। 5 जो नंबर है ना यहाँ पे, एक जोड़ के मल्टीप्लाई करा लो। 5 यहाँ है, एक जोड़ेंगे 6, 6 पंचे 30, कितना आया 30। पर तुम्हारे पास यहाँ कितना है 31, मतलब ये जो नंबर लिखा है ना तुम्हारा बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर 54 नहीं होगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा 56। अब जरा 31 और 36 का रूट लो और तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा 56 ही आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अभी तुम्हारे पास लिखा है 2209, इसका तुम रूट निकालो। अब देखो 2209 का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये तुम्हारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनके पास तुम्हारे पास 9 कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। 9 की वजह से 7 आएगा, 3 आएगा, तो या तो 7 आएगा या तो 3 आएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 7 आएगा या तो 3 आएगा। हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये चीज़ आप कॉपी में नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात है और याद कर लें तो और भी अच्छी बात है। कितना आएगा 7 आएगा और 3 आएगा, ये काट दो। किस नंबर का स्क्वायर करें तो 22 से ज़्यादा नहीं आएगा। 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25 25, 5 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 4 यहाँ और 4 यहाँ। तुम्हारे पास है कितना 4, एक जोड़ लो 5, गुणा करो कितना आया 20, तुम्हारे पास आया 20 ही है। यहाँ तो 22 है, मतलब बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर छोटा वाला कट हो जाएगा। तुम्हारा कितना आंसर हो जाएगा 47 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आए, अगर नहीं आए तो आगे समझो। ये चीज़ अगर आपने याद कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं रैपिड फायर, ठीक है। रैपिड फायर करके दिखाते हैं, आपको जल्दी से स्क्वायर निकालना सिखाते हैं, ठीक है। देखो ये 9 है तो 9 कब आएगा, या तो 3 हो हमारे पास, या तो 3 हो और या तो हमारे पास 7 हो, यही तो होंगे नंबर, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ये अपने आप काट दो। ये किस नंबर का स्क्वायर करने पर मिलेगा हमको, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25 25, 5 ज़्यादा हो जाता है, 4 चौक 16, 4 मिलेगा। 4 या तो यहाँ या तो यहाँ, 4 में एक जोड़ लो 5, इनकी मल्टीप्लाई करा लो, 5 चौक 20, तुम्हारे पास कितना है 20। लेकिन ये नंबर तो छोटा ही है, तो मतलब छोटा वाला आंसर बड़ा वाला कट हो जाएगा। यहाँ देखो अगर ये लिखे हम 5 तो 5 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। अब ये 2 नंबर काट दो। ये किसका स्क्वायर होता है 5 25 25, 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, 2 केस हैं ही नहीं, तो मतलब यही आंसर। अब जरा यहाँ देखो, अगर यहाँ देखते हैं तो 4 तुम्हारा आ सकता है 2 की वजह से और 8 8 64, 8 की वजह से आ सकता है। अब
ये 2 काट लो, ये 17 है, 5 पच्चे 25 ज़्यादा हो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, 4 चौक 16, इसमें एक जोड़ो तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, ये 20 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो 17 ही है, मतलब 16 छोटा नंबर है, छोटा है तो तुम्हारा छोटा आंसर और ये बड़ा वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे या तो 7 होगा और या तो ये 3 होगा, 3 3 9, ये 2 नंबर होंगे यूनिट डिजिट में। अब जरा इसको काट दो और ये स्क्वायर करने पर कितना नंबर मिलेगा, 5 पचे 36 ज़्यादा होता है, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ और 5 यहाँ। अब कौन सा सही है इन दोनों में से, 5 में एक जोड़ो 6, 6 पंचे 30, तुम्हारा कितना आया 30। लेकिन इसको देखे तो 32 ज़्यादा है, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर छोटा वाला तुम्हारा कट हो जाएगा। बात समझ में, जरा यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास 6 है तो 6 आ सकता है, और हो सकता है 4 चौक 16 होता है, 4 आ सकता है। बिल्कुल बात समझ में आए। इस 2 को काटो, 3 3 9, 4 चौक 16 ज़्यादा होता है, 3 3 9, तो 3 यहाँ लिखो और 3 यहाँ छापो। 3 है तुम्हारे पास, एक जोड़ेंगे 4, 4 3 12, यहाँ तो 11 ही है, छोटा नंबर है, तो छोटा वाला तुम्हारा आंसर और बड़ा वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रिक बेस्ट आपको लगी है इन द वर्ल्ड, तो एक काम करो, लाइक करो वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक, आपको बेस्ट ट्रिक इन द वर्ल्ड जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश हम करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट, लव यू, टेक केयर, बाय।